अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के साथ आपके सामने। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हमारा सफ़र जारी है और हम पहुँचे हैं मॉडर्न दौर में, मॉडर्न एज में। मॉडर्न लिटरेचर हम डिस्कस कर रहे हैं। मॉडर्न लिटरेचर में हम ऑलरेडी मॉडर्न पोइट्री डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम ड्रामा डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये एक ख़ास एक पर्टिकुलर एरिया का जो ड्रामा है जो कि इंग्लिश में लिखा गया, और उसका डिफरेंस देखेंगे उस वक्त के उस कंटेंट के उस कॉन्टिनेंट के अंदर लिखे हुए बाकी प्लेस के साथ। जैसा कि आपने देखा जो टॉपिक है वो है आयरिश इंग्लिश ड्रामा, यानी आयरलैंड में जो ड्रामा 20वीं सदी के शुरू में लिखा जा रहा था, तो वो उस वक्त किस कंडीशन में था और किस टाइप का ड्रामा लिखा जा रहा था। अच्छा, मैं अब आपको ये भी बता दूं कि उस वक्त आयरलैंड में जो प्लेस लिखे जा रहे थे वो एक ख़ास रिएक्शन में भी लिखे जा रहे थे। रिमेंबर लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया उसमें हमने ये डिस्कस किया कि इट वाज द पीरियड ऑफ G.B. शॉ, ऑस्कर वाइल्ड एंड हेनरिक इब्सन। तो जो प्लेस, जो थीम्स, जो ट्रीटमेंट G.B. शॉ, इब्सन और ऑस्कर वाइल्ड दे रहे थे सब्जेक्ट्स को और इंग्लिश लाइफ को, आयरिश जो थे वो दे वर कमिंग एज रिएक्शन टू द आइडियाज़ और इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड ऑफ दीज मेन ब्रिटिश राइटर्स। तो अब ये समझ लें कि जो आयरिश ड्रामा है ये काफ़ी हद तक रिएक्शन है उस दौर के ब्रिटिश आयरलैंड में लिखे गए उससे। वो देखते हैं किस तरह से। अगर हम बात करें इसके जनरल सर्कमस्टांसेस की, तो आयरिश ड्रामा जो था ये इट वाज एज आई मेंशन्ड अर्लियर, इट इज़ अ रिएक्शन टू द ड्रामा ऑफ शॉ एंड वाइल्ड। नंबर 1, आयरिश पीपल वर इमेजिनेटिव एंड द लैंग्वेज वाज रिच। अच्छा, ये इमेजिनेटिव लोग थे और ये इमेजिनेटिव कम सोशल अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ब्रिटिश प्लेयर्स को अगर गौर करें तो वहाँ आपको आइडियाज़, प्रॉब्लम्स और फिलोसॉफिकल और इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड ज़्यादा नज़र आता है। आयरिश में आपको उनका नेशनल कलर, उनका जो इंडिजिनस कल्चर है या एक पेजेंट कल्चर है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। इस मामले में वो काफ़ी ज़्यादा नेशनलिस्टिक वाक़े हुए हैं। तो जो आयरिश लोग हैं वो अपनी इमेजिनेशन में अपने साथ जो अपना कल्चर, अपना पेजेंट कल्चर, अपना रूरल कल्चर एज कम्पेयर टू द अर्बन कल्चर विच वॉज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड बाय जो G.B. शॉ एंड ऑस्कर वाइल्ड इन देयर प्लेस, एक फ्यूडल क्लास और अपर क्लास और उनकी कॉमेडीज़ वो बयान करते थे। ये लोग आम आदमी की कहानी को ज़्यादा बयान करने में इंटरेस्टेड थे। आयरिश फोकस वॉज ऑन द रिचनेस ऑफ पेजेंट कल्चर, जैसे मैंने बताया। इनमें जो सबसे पहला नाम है, अगर हम बात करें द आयरिश इंग्लिश ड्रामा में, तो जो बुनियाद रखी वो यूँ कह लें W.B. येट्स की, हु वॉज बेसिकली अ लिरिकल पोइट भी था और ड्रामाटिस्ट भी था। ही वॉज हाईली इंस्पायर्ड बाई गायलिक मूवमेंट टू विच ही बिलोंग्स। और इन्होंने अपने जो प्लेस थे उनके अंदर, जैसे मैंने पहले बताया, फोक टेल्स और फोक लोर्स को बहुत ज़्यादा इन्होंने एम्फेसाइज किया, उसी को ज़्यादा एक्सप्लोर किया, उन्हीं को ज़्यादा अपने प्लेस में प्रेजेंट किया। द काउंटलेस, कैथलीन, द लैंड ऑफ हार्ट्स डिज़ायर, इनके दो बड़े प्लेस हैं जिनके अंदर आपको यही इंडिजिनस फोक लोर्स, फोक टेल्स और ये कहानियाँ आपको मिलेंगी। तो ये W.B. येट्स में एक आप टिपिकल पहला आयरिश ड्रामाटिस्ट कह सकते हैं। लेडी ग्रेगरी इज़ द सेकंड। अच्छा, ये इन दोनों ने, W.B. येट्स और लेडी ग्रेगरी, दोनों के एक ही एज में एक दूसरे के साथ मिल के समझ ले काम किया। शी वॉज हाईली इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय W.B. येट्स टेक्निक ऑफ राइटिंग। इन्होंने भी फोक लोर्स पे और फोक टेल्स पे ज़्यादा काम किया। इनके 7 शॉर्ट प्लेस हैं जिसमें इन्होंने पेजेंट्स के बारे में और पेजेंट्स के बारे में लिखा, पेजेंट कल्चर के बारे में लिखा। ख़ास बात लेडी ग्रेगरी की है कि इनके जो डायलॉग्स हैं वो बड़े पावरफुल हैं, लैंग्वेज बड़ी पावरफुल है। जैसे मैंने पहले बताया कि आयरिश लोग जो थे अपनी लैंग्वेज की रिचनेस के हवाले से जाने जाते थे। सो दैट्स वाई लेडी ग्रेगरी इज़ क्वाइट मास्टर एंड एक्सपर्ट इन द यूसेज ऑफ फोर्सफुल डायलॉग। सो इनकी डायलॉग्स, इनके कैरेक्टर्स जो पेजेंट कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग आपको नज़र आएंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर, next dramatist from the Irish background, that is J.M. Synge, John Millington Synge, born in 1871, died in 1909, graduated from Dublin, Ireland। इनमें आपको दोनों तरह के स्ट्रेन्स नज़र आएंगे, ह्यूमरस भी नज़र आएंगे, ट्रेजिक भी नज़र आएंगे। ये ट्रेजिडी पे भी लिखा, ह्यूमर पे भी लिखा, लेकिन जो इनका मास्टरपीस है दैट इज़ राइडर्स टू द सी, ये एक कमाल ट्रेजिडी है, एक स्टोइक रेजिग्नेशन पे।
और इसका थीम बड़ा कमाल है। ये एक उस वक्त की लिखी जाने वाली शायद सबसे जो अच्छी ट्रेजडीज थी उनमें शुमार होता है। द शैडो ऑफ द ग्लेन, ये एक स्टोरी एक आयरिश अनफेथफुल वुमेन की, एक औरत को अनफेथफुल दिखाया गया जिसपे बड़ा तूफान मचा उस वक्त। दैट वाज अ ह्यू एंड क्राई, बिग ह्यू एंड क्राई इन द आयरिश बैकग्राउंड एंड सोसाइटी के। और आयरिश औरत जो है उसको अनफेथफुल दिखाया गया अपने हस्बैंड का और हैविंग रिलेशनशिप विद अदर्स। तो ये एक सोशली एक आप कह लें कि काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल भी हुआ, ये आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जाना गया। द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड होना चाहिए। द इम्प्रेशन दैट इसमें एक आपको एक नज़र आएगा कि ये प्ले भी जो था ये भी थोड़ा सा आप कह लें कि सोसाइटी की तरफ से रिएक्शन आया। इसमें ये दिखाया गया कि जितने भी फसादात होते हैं और वहाँ पर जितने भी मर्डर्स हैं, तो जो आयरिश लोग हैं ये उनको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको अपना हीरो बना के पेश करते हैं। सो ये दोनों कंट्रोवर्शियल तो हैं, लेकिन बहरहाल ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा फेम लेते हैं इनके प्लेस। लास्ट बड़ा नाम शाओ केसी मशहूर हैं अपनी लेजेंडरी प्ले जूनो एंड द पेकॉक की वजह से। He was also the head of, in line with other playwrights, he is also the head of Abbey Theatre, which was getting importance at that time in Ireland. इनके यहाँ भी आपको कॉमेडी और ट्रेजेडी इनका कॉम्बिनेशन मिलेगा। द प्लाउ एंड द स्टार्स इनका दूसरा प्ले है, लेकिन जो असल में ज़्यादा मशहूर है वो जूनो एंड द पेकॉक है। जो इनका प्लाउ एंड द स्टार्स है, इट इज़ सिम्बॉलिक ऑफ आयरिश नेशनल लाइफ, जो आयरिश लाइफ में हो रहा था। ये टिपिकल इन्होंने अपनी आयरलैंड को जो मुल्क है उसके अंदर जो खाना जंगी हो रही थी या जो उस वक्त कंडीशन थी सोसाइटी की, उसको उन्होंने सिंबलाइज़ किया है। अच्छा, इनके बारे में एक बात बड़ी कमाल ये है कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो फीमेल कैरेक्टर्स उनको पोर्ट्रे करने में बड़ी ख़ास महारत रखते हैं। सो शाओ केसी के साथ ये हमारा ओवरव्यू मुकम्मल होता है जो आयरिश इंग्लिश ड्रामा के बारे में था। जैसे मैंने बताया कि आयरलैंड जो ग्रेट ब्रिटेन है उसका एक कंट्रोवर्शियल हिस्सा है, लेकिन विद इन आयरलैंड इनकी अपनी ट्रेडिशंस भी हैं, इनकी अपनी एक लाइफ भी है, इनका अपना एक बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, और एक उनकी अपनी लिटरेरी लाइफ है। सो ये जो लाइफ है ये इनकी इन चार बड़े जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किए, W.B. येट्स, लेडी ग्रेगरी, जेम्स हिंज और शाओ केसी, इनमें आपको उनकी आयरिश लाइफ नज़र आती है। विद सम मोर लेक्चर्स ऑन मॉडर्न लिटरेचर, आई विल कम बैक। इस वीडियो में सिर्फ आयरिश इंग्लिश ड्रामा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।